हमें सिखाता है कि खुद को सीमाओं में सीमित ना करें। इसी सुविचार के साथ आप सभी फ्रेंड को मेरी गुड मॉर्निंग, राम राम, जय श्री कृष्ण। तो आज हमारे सामने एक सवाल है कि हम शुरुआत कैसे करें। अपनी ज़िंदगी में एक नई तरह की शुरुआत करने के पीछे कई वजह हो सकती हैं। कई तरीकों से आप अपने फैसलों को पूरा कर सकते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नई शुरुआत करने से पहले कई उलझन में पड़े रहते हैं कि कैसे करें, क्या होगा, कैसे होगा। तो कुछ पॉइंट हैं जिनको हम सब समझेंगे, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह हूँ। मैंने भी अभी शुरुआत की है। तो हम सभी लोग इस चीज़ को समझेंगे कि किन पॉइंटों पे, किन ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिन पे हमें वर्क करना चाहिए, जिन्हें हमें समझना चाहिए। तो पहला पॉइंट हमारा ये है कि मोटिवेशन। अब मोटिवेशन क्या है कि मोटिवेट तो हम लोग दूसरों को देख के बहुत जल्दी मोटिवेट होते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद से मोटिवेट हों। अगर आप किसी को देखकर मोटिवेट होते हैं तो वो मोटिवेशन कुछ समय के लिए होता है। कुछ दिन बाद आप फिर वही अपनी स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि जीवन में जितने भी व्यक्ति होते हैं, जो भी लोग हैं, उन सबके जीवन में अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। कोई भी व्यक्ति एक जैसा जीवन नहीं जीता है। किसी के हालात, किसी की स्थितियाँ एक जैसी नहीं होती हैं, सुविधाएं एक जैसी नहीं होती हैं। हम जिनके आसपास रहते हैं, जिनके बीच में रहते हैं, वो लोग एक जैसे नहीं होते हैं। हमारा वातावरण एक जैसा नहीं होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में जो भी परिस्थितियाँ हैं, जैसी भी परिस्थितियाँ हैं, उनके बीच खुद को साबित करने के लिए एक कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए हमें खुद से मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। खुद का मोटिवेशन ऐसा होता है ना कि वो अपनी चीज़ है, हर वक्त हमारे साथ रहेगी। हम हालातों से हार जाते हैं तो टूट जाते हैं, फिर सोचते हैं ये हमसे नहीं हो पाएगा, क्या करें, कैसे करें। लेकिन फिर धीरे धीरे यही सोचते हैं कि ऐसे बैठे रहने से भी कुछ नहीं होगा। तो हम खुद से मोटिवेट होते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। दूसरी बात आती है हमारा पास्ट। ये तो किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि और सच भी है कि हम कभी भी अतीत को सोचकर और भविष्य की चिंता कर कर खुश नहीं रह सकते। हाँ, ये बात सही है कि हम लोग अगर भविष्य की चिंता करेंगे और पास्ट को देखते रहेंगे तो प्रेजेंट में कभी नहीं जी पाएंगे। इसीलिए हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए। लेकिन कभी आपने सोचा है कि प्रेजेंट से ही हम अपना भविष्य तय करते हैं, और भविष्य को तय करने के लिए, प्रेजेंट को सही करने के लिए हमें पास्ट में देखना ही पड़ता है। पास्ट में देखने का मतलब ये नहीं है कि उसमें जो भी हुआ उनको देखकर हम रोएं, सोचें, परेशान हों, नहीं। हमें ये सोचना चाहिए कि हमने अपने पास्ट में क्या किया है, क्या गलती की है, किस समय से निकले हैं और वो समय हमारे जीवन में क्यों आया, उसे हम बदल सकते थे। इसीलिए पास्ट में बहुत सारी ऐसी कमियां होती हैं, बहुत सारी ऐसी गलतियां होती हैं जिनको हम ये जानते हैं कि हाँ, ये हमसे गलती हुई। तो उन गलतियों को अब हम भविष्य में दोबारा ना करें, वर्तमान में ना करें। और जो हमारी ज़रूरतें हैं, जिनसे हम जो हमारे जीवन में कमी आई, तो हम ये सोचें कि हम उन ज़रूरतों को कैसे पूरा करें, हम कर क्या सकते हैं, हम किस लायक हैं। तो हम उन्हीं सभी योग्यताओं को देखते हुए अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। इसीलिए हम अतीत की गलतियों से बचते हुए, वर्तमान में जीते हुए अपना भविष्य अच्छा बना सकते हैं। तीसरी बात ये है कि हम अपनी वैल्यू को परखें। वैल्यू मतलब खुद की पहचान, खुद की वैल्यू। सबसे बड़ी पहचान हमारे जीवन में हम लोग को यही मिली कि हम इंसान हैं, और इंसान हर कोई है। तो इंसान को एक दूसरे इंसान की वैल्यू करनी चाहिए। इंसान के जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनी वैल्यू करना। कभी कभी क्या होता है ना कि दूसरों के कहने पर किसी ने कुछ कह दिया कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम ये कभी नहीं कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये स्किल्स नहीं है। तो या ऐसा होता है कभी कभी हम अपना फ़र्ज़ पूरा करते हैं, अपने परिवार को देखते हैं, तो इन सब कामों के बीच में हम अपनी वैल्यू करना भूल जाते हैं। लेकिन ये गलत है। हमें इन सब चीज़ों के बीच में रहते हुए, अपने सभी फ़र्ज़ को पूरा करते हुए अपनी वैल्यू को ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि ये तो सबसे बड़ा सच है कि दूसरा व्यक्ति तभी आपकी वैल्यू करेगा जब आप खुद की वैल्यू करेंगे।
तो मोटिवेशन, पास्ट और अपनी वैल्यू, इन सब को साथ में लेते हुए हमें अपना एक लक्ष्य बनाना चाहिए। सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है। हमारी ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी है, बच्चों की ज़िंदगी है, कोई भी है, सबका लक्ष्य निर्धारित होता है, बस ज़रूरत है उसे पहचानने की। तो हमें हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने लक्ष्य को कैसे पूरा करें। उसे पूरा करने में जो भी हमें मुसीबतें, जो भी स्ट्रैटेजी, जो भी जिसकी भी ज़रूरत है, हमें करना चाहिए। जैसे मेरा लक्ष्य है सरकारी नौकरी, तो ये लक्ष्य इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम बहुत सी मुसीबतों से घिरे रहते हैं। पहली बात तो ये होती है कि वैकेंसीज़ आना हमारे हाथ में नहीं होता है। बहुत से लोग परेशान रहते हैं, 6 साल, 7 साल से वैकेंसीज़ नहीं आती हैं। वैकेंसीज़ आती हैं तो उनका एग्ज़ाम नहीं समय पर होता है। तो इन सब चीज़ों के बीच में हम एक पल के लिए टूट जाते हैं, क्योंकि चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हो रही होती हैं। फिर भी हम बाद में सोचते हैं कि अगर हम ऐसे ही टूटते रहे, अगर बैठे रहे, तब भी तो कुछ नहीं होना है। इसीलिए हम फिर से उठते हैं और अपनी स्ट्रेटजी के साथ में अच्छी एक तरकीब के साथ में अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। जो भी हमें समय मिलता है, जितना भी मिलता है, क्या करना है यार इसका कि आज कम मिला, कल ज़्यादा मिला। मैं यूपीएससी के बराबर नहीं पढ़ रही हूँ, मैं उसके बराबर नहीं पढ़ पा रही हूँ, मैं 8 घंटे नहीं, 10 घंटे नहीं दे पा रही हूँ। कोई मतलब ही नहीं है इन चीज़ों का। आपको जो समय मिलता है, आप उसमें सिर्फ़ अपनी पढ़ाई करें, अच्छे से करें, क्योंकि 1 घंटे जब आप मन से पढ़ेंगे, तो वो 3 घंटे के बराबर होगा। तो इसका कभी आपको शिकवा नहीं करना चाहिए कि हम दूसरों की तरह नहीं पढ़ पाते या हम नहीं कर पाएँगे। आप कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। अब क्या है कि लक्ष्य को पूरा करना है, मोटिवेट होना है, सब कुछ करते रहना है, तो हमें अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा, बदलाव लाना ही पड़ेगा। कि जैसे हम रोज़ जीते आ रहे, जैसे अतीत में जीते आ रहे, अगर हम उसी तरह करते रहेंगे, तो हम कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं पाएँगे। जो हम करना चाहते हैं, वो कभी नहीं कर पाएँगे। इसीलिए हमें अपने में चेंज तो लाना ही होगा, अपनी दिनचर्या में चेंज लाना होगा, अपने टाइम को निकालना होगा। जो हमारे काम होते हैं, घर के काम होते हैं, बच्चों का काम होता है, बहुत से काम होते हैं एक हाउसवाइफ़ के लाइफ़ में। कभी कोई आता है, कभी किसी को देखना है, कोई बीमार पड़ गया है, तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस भी होते हैं। उन सबको करते हुए हमें अपने लिए समय निकालना है, क्यों जब लक्ष्य होगा तो उसे पूरा करने के लिए खुद को भी बदलाव तो लाने पड़ेंगे। हम कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। सफ़र में धूप होगी, चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। आज इसी मोटिवेशन के साथ में, इसी एक शुरुआत के साथ में आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। अब फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।